नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और भोपाल में न्यूरो सिटी सेंटर में काम करता हूं। मेरी न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग एम्स दिल्ली से हुई है और मैं भोपाल एम्स में न्यूरोलॉजी का हेड था। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है। सबसे कॉमन न्यूरोपैथी है वो नर्व की बीमारी, नस की बीमारी। क्या होता है उसमें? मरीज कहता है कि हम जब रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हाथ पूरा झिनझिन करने लगता है, पूरी हाथ सुन्न होने लगती है, दर्द होने लगता है, झिनझिनाहट होने लगती है। या हम मोबाइल पकड़ दें थोड़ी देर तो हाथ में झिनझिनी होती है। स्कूटी चलाते हैं तो हाथ से लगता है छूट जाएगा। प्लेट और चाय पकड़े हैं तो लगता है हाथ से छूट के गिर जाएगा। सबसे कॉमन ये लक्षण होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की एक बीमारी का। नाम बड़ा कठिन, 3 शब्द, कार्पल टनल सिंड्रोम। है सिंपल बीमारी। ये हमारा रिस्ट है, यहाँ से एक टनल जैसा स्ट्रक्चर है, सुरंग जैसा, और इस छोटे से सुरंग से स्ट्रक्चर से नस निकलती है, नर्व जो ब्रेन से नर्व निकलती है, ब्रेन से निकलते हुए, हाथ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, इस टनल से होते हुए ये अंगूठे 3 उंगलियों को सप्लाई करती है। अगर ये सुरंग या ये टनल में संकरापन आ गया, थोड़ा ये पतली हो गई, जैसे एक टनल है, ट्रक निकल रहा है और दीवार उसकी सरकते 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 चली गई, अब वो पतली हो गई, कार भी नहीं निकल पा रही, फंस गई उसमें, तो रास्ता जाम हो जाएगा। उसी तरह से ये टनल संकरी हो जाती है और इससे जो नर्व निकलती है उस पर लोड पड़ता है। और जब हम नॉर्मल हैं तो हम ठीक हैं, जगह हैं हमारा ठीक है। जहां हमने हाथ को लगातार एक पोजीशन में बनाया, चाहे मोबाइल पकड़े हैं लंबे समय, लिख रहे हैं, या सो गए और सोए में हाथ ऐसे मुड़ गया, तो इस पर प्रेशर बढ़ जाता है और ये जिस हिस्से को सप्लाई करती है उसमें सूनापन, झुनझुनी और कमजोरी आ जाती है। और शुरू में हम लोग की एक आदत होती है, अरे ऐसे ही हाथ दब गया होगा, झुनझुनी होगी करके हम इग्नोर करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये मसल जो है हमारी थीनर, ये जो कहते हैं, ये पतली होती चली जाती है और ये अंगूठा ऊपर उठना बंद हो जाता है, उठना ऐसे बंद हो जाता है। अंगूठा के बिना हम एकलव्य जैसे हो जाएंगे। एकलव्य थे ना महाभारत के एक पात्र, तो अंगूठा नहीं तो हम एकलव्य हो गए, तीर नहीं चला सकते, तो अंगूठा नहीं तो हम काम नहीं कर सकते। और ये कार्पल टनल अंगूठे को ही सबसे ज्यादा पकड़ता है। साथ में दर्द तो होता है, और रात में हम ऐसे करके सो गए हैं, ऐसे करके सो गए हैं, तो इस पर दबाव बढ़ेगा तो झुनझुनी आएगी, तो बार बार नींद खुलती है। तो एक तो हमारी नींद कमजोर हुई शुरू में, बाद में अंगूठा कमजोर हो गया। तो ये एक बहुत सिंपल बीमारी है जिसका आसानी से निदान संभव है, हम अगर समय पे कर लें तो। समय पे इसकी भी ग्रेडिंग दे दी गई है। शुरू के ग्रेडिंग में हम केवल एक्सरसाइज से और सिंपल दवाओं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बाद में हो तो एक छोटी सर्जरी करनी होती है, इस हिस्से को सुन्न करके। बड़ी सर्जरी नहीं होती, मरीज सर्जरी के नाम से ही डर जाता है, कहता नहीं सर्जरी नहीं कराऊंगा। एक छोटा सा सुन्न हिस्से को, लोकल एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं, सुन्न करके छोटा सा चीरा लगा के, और जो सुरंग, जो टनल जो सक्रिय हो गई है, उसको फैला देते हैं। यही इसकी सर्जरी है और बहुत ही चमत्कारी अंतर आ जाता है मरीज के जीवन में। कई बार यहाँ पे लोकल इंजेक्शन भी लगा देते हैं स्टेरॉइड का, तो एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन बहुत नुकसान नहीं करता। ट्रेंड डॉक्टर, इसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेंड डॉक्टर ही लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नर्व होते हैं, उसमें डैमेज होने का डर होता है, तो एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है, वो भी काफ़ी 30 से 40% लोगों को सुधार दे देता है। तो किसी भी, मैं कार्पल टनल की बात नहीं करूंगा, किसी भी बीमारी में अगर हम सही शुरू में पकड़ लेते हैं बीमारी को, जब बीमारी कम गंभीर है, तो उससे हम 100% आसानी से सुधार उसमें हो सकता है। देर से पकड़ेंगे तो ज़्यादा बड़ा इलाज हो जाता है। तो कभी भी हाथ की झुनझुनी हो, बार बार हो, एक आध बार तो चलता है, बार बार हो, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, नींद टूट रही है, हाथ से सामान छूटने लग रहा है, स्कूटर नहीं चला पा रहे हैं, मोबाइल छूटने लग रहा है, घर के किचन का काम, सब्जी नहीं काट पा रहे हैं झुनझुनी की वजह से, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। और सारे हाथ की झुनझुनी, अंत में मैं ये कहूँगा, सारे हाथ की झुनझुनी खाली इसी से नहीं होती। यही नर्व यहाँ से निकलती है, गर्दन से होती है, तो गर्दन पे नस दबे तब भी ऐसे लक्षण आ सकते हैं। रास्ते में कहीं नस में डैमेज हो तब भी ऐसे लक्षण, कुछ कुछ मिलते जुलते लक्षण आ सकते हैं। तो कौन सी जांच करनी है, कौन सी बीमारी है, ये तो न्यूरोलॉजिस्ट ही निर्णय करेगा। तो आप डॉक्टर किसी भी लक्षण को बहुत ही हल्के में मत लीजिए। कोई भी अगर असामान्य चीज शरीर में दिख रही है तो अपने चिकित्सक से जरूर मिलिए, उनसे चर्चा करिए, और अगर वो कहते हैं जांच और इलाज, तो उस पर उनमें भरोसा करके वो इलाज जरूर कराइए, ताकि बीमारी को शुरू में ही समाप्त किया जा सके। दोस्तों, इसको कैसे हम जांच करते हैं, कैसे हम पकड़ते हैं, इसका हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, और आपको ये समय समय पे ज्ञान मिलते रहे, ये हम साझा करते रहें, आपको कर सकें, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।